प्रणाम और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और स्वागत है मेरे चैनल चेंज योर डेस्टिनी थ्रू ज्योतिष। आज का विषय है कोरोना। क्या कोरोना फिर आ सकता है? कितना भयंकर होगा कोरोना और क्या लॉकडाउन होने के चांसेस है? देखिए, मैंने आज मतलब मई 22 तारीख 2025 6:59 को मैंने ये प्रश्न चक्र क्रिएट किया है यूजिंग ज्योतिष सॉफ्टवेयर जगन्नाथ होरा। और आज का तिथि है कृष्ण दशमी। ठीक है, चंद्रमा इसका कारक है, दशमी का कारक है चंद्रमा। और डे है थर्सडे और नक्षत्र है पूर्वा भाद्रा नक्षत्र। ठीक है जी। यहाँ का लग्न जो आ रहा है वृषभ लग्न है और चतुर्थ भाव का सूर्य वृषभ लग्न में विराजमान है। द्वितीय भाव में गुरु है, तृतीय भाव में कुछ है, चतुर्थ भाव में केतु है। ठीक है जी। और दशम भाव में राहु और चंद्रमा, 11वां भाव में शनि और शुक्र और 12वां भाव में बुध बैठा हुआ है। कभी भी देखिए जी, किसी भी चीज को हम रोग के रूप में देखते हैं तो उसका षष्ठम भाव देखते हैं, और जो रोग बहुत भयानक होगा उसका अष्टम भाव देखते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे रोग का भाव जो है षष्ठम भाव है, तुला राशि है। ठीक है। तुला राशि का जो वो घर का जो मालिक है वो शुक्र है। शुक्र 11वां भाव में विराजमान है और उच्च भाव में है, उच्च स्थिति में है वो, और रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र का अधिपति है बुध। बुध 12वां घर में बैठा हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात अब देखेंगे, चतुर्थ भाव जो है सुख का भाव है। सुख का भाव जो है सूर्य, वो लग्न में बैठा हो। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अभी इसका मतलब गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व होगा, इसका इसका जांच करेगा। ठीक है, कितना भयंकर है, क्या करना है, उसका जांच करेगा। ठीक है। और चतुर्थ भाव में जब केतु आता है, केतु चतुर्थ भाव में रहना अच्छा बात नहीं है। ठीक है। और चतुर्थ भाव का जो कारक है चंद्रमा, राहु के साथ बैठा हुआ है। राहु के साथ चंद्रमा बैठना भय क्रिएट करता है, वो एक तरह का भय क्रिएट करता है। मतलब लोगों में एक तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा और राहु और दोनों का युति अच्छा नहीं है। और दूसरी बात देखिए, ये चंद्रमा जो है कुंभ राशि में बैठा है, कुंभ राशि का मालिक है राहु। ठीक है। और चंद्रमा वहां पे बैठा हुआ है। किसी की जातक में जब चंद्रमा वहां बैठता है कुंभ राशि में, तो लोग में बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाएगा। और दूसरी बात है, भाग्य भाव का जो मालिक और दशम भाव का जो मालिक है शनि, वो 11वां भाव में बैठा है। 11वां भाव भी रुद्र भाव कहते हैं। जुपिटर अभी, गुरु बहुत वीक है। गुरु जो है न्यातिक कारक है, बहुत वीक है। ठीक है। मगर यही गुरु जो है ये नेचुरल लाइन था, तो धनुष राशि के ऊपर उसका दृष्टि है। तो इसका मतलब ये है कि गुरु का भी दृष्टि वहां पे पड़ा हुआ है, और शनि का भी दृष्टि पड़ा हुआ है, शुक्र का भी दृष्टि पड़ा हुआ है। ठीक है। गुरु जो है राशि दृष्टि और ग्रह दृष्टि से धनुष राशि के ऊपर उसका दृष्टि पड़ा हुआ है। ठीक है। और और ये देखिए, यहाँ पे दृष्टि पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी दृष्टि पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी। ठीक है। तुला राशि, धनुष राशि, कुंभ राशि। और शनि जो है
शनि का जो दृष्टि है, ये दशम भाव का दृष्टि, ये भी दशम भाव का दृष्टि में भी उसका दृष्टि एक ग्रह दृष्टि है। ठीक है। शुक्र का भी शुक्र का भी देखिए, शुक्र का भी आप देखेंगे, ये सप्तम भाव का दृष्टि है। सो शनि भी कन्या राशि के ऊपर दृष्टि कर रहा है, शनि भी धनुष राशि के ऊपर दृष्टि कर रहा है। शनि ऑलरेडी मीन राशि में विराजमान है। ठीक है। शुक्र जो है सप्तम भाव पे उसका दृष्टि पड़ा हुआ है। और शुक्र भी इसका मिथुन राशि के ऊपर दृष्टि पड़ा। इसका क्या मतलब है? देखिए, शनि क्या करता है? शनि का जो है, हर चीज को रिस्ट्रिक्ट करता है, स्लो कर देता है। ठीक है। और गुरु फिलहाल बहुत वीक है। गुरु 5 डिग्री तक जाने तक बहुत वीक होगा। जब भी गुरु बहुत वीक होगा, इसका मतलब जो है, हमारा कवच, मतलब कवच का मतलब प्रोटेक्शन, वो नहीं रहेगा। ठीक है। और फिर भी देखिए, गुरु ज्ञाति कारक है। और जो शनि है, उत्तराभाद्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है। और शुक्र जो है, रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ है। रेवती नक्षत्र का अधिपति है 12वां बुध है। बुध पंचम भाव का जो बुध है, पंचम भाव का बुध जो है, जो सिटीजन्स बोलते हैं, जो लोग उस देश में रहते हैं, उस ग्रह का मालिक जो है 12वां घर में बैठा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लोग हॉस्पिटल्स विजिट करना शुरू करते हैं। ठीक है। लोग हॉस्पिटल्स विजिट करना शुरू करते हैं। यह भी हो सकता है कि लोगों को मतलब फेफड़ों में निमोनिया आने के चांसेस है। क्यों निमोनिया आएगा? राहु जो है निमोनिया का कारक है। ठीक है। राहु निमोनिया का कारक है। मगर ये भी देखिए कि ये गुरु जो है, उसका ही घर के ऊपर दृष्टि लगे। नवम भाव जो है, ये नेचुरल हाउस ऑफ प्रोटेक्शन है ये। ठीक है। नेचुरल हाउस ऑफ प्रोटेक्शन है। सिर्फ नेचुरल हाउस ऑफ का प्रोटेक्शन के ऊपर गुरु का जो दृष्टि गिरा हो, तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन आएगा। मतलब जो जो कोरोना जो 2019 और 20 में आया था, उतना प्रकोप नहीं रहेगा, बट रहेगा, मगर उतना प्रकोप नहीं रहेगा, उतना ज्यादा नहीं रहेगा। मगर प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, जैसे कि मास्क पहनना पड़ेगा। ज्यादा पब्लिक जब रहता है, तो वहां पे कम से कम जाना जाना चाहिए। और जब भी आपको सिम्टम्स दिखेगा, जैसा नाक बहना, सर दर्द होना, चेस्ट में पेन, मतलब चेस्ट में पेन आना, ठीक है, सांस लेना तकलीफ होना, सब कुछ ऐसा जब आए, तो 100% डॉक्टर्स के पास जाना जाना चाहिए। ये किसको आएगा? ज्यादातर छोटे लोगों को आएगा, छोटे उम्र के लोगों को आएगा। ठीक है। तो इसका तो आप मतलब देश को, प्रत्येक भारत देश को उतना भयभीत होने का चांसेस नहीं है, भयभीत होने के चांसेस जरूरत नहीं है। इसलिए कि गुरु ने अपना ही घर के ऊपर, नवम भाव के ऊपर उसका दृष्टि पड़ा हुआ है। ठीक है जी। और शुक्र आपका नीच का भाव में दृष्टि गिरा हुआ है। गुरु अपने ही चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि पड़ा हुआ है, क्या कि कन्या राशि। तो यहाँ पे भी देखिए, सिटीजन्स को प्रोटेक्शन आएगा। ठीक है। तो एक चीज आप ये याद रख लीजिए कि प्रोटेक्शन मास्क लगा लीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार।